हेलो स्टूडेंट। आप सब अपने आसपास या अपने जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव देखे होंगे। इन बदलाव को ही हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं में से एक प्रकार का उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह क्या है? यह गुब्बारा है। अब अगर हम इसमें हवा भरेंगे तो इसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, हवा भरने के बाद इसका आकार बड़ा हो रहा है। अब अगर इसमें से हवा निकाल देंगे तो क्या होगा? देखिए, जब इसमें से हवा निकालें तो इसका आकार छोटा हो गया। तो हमने देखा कि गुब्बारा में जब हवा भरा तो उसका आकार बड़ा हो गया और हवा निकालने के बाद वह फिर से पहले जैसा ही हो गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमने एक बर्तन में पानी लिया और उसे गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो वह गर्म होकर धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लग रहा है। अब जब हम इसको एक बर्तन से ढक देंगे, ढकने के कुछ देर बाद हम उठा के देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती हैं। ये भाप हैं जो उस पर इकट्ठा हो गई हैं। पहले पानी को गर्म किया तो वह भाप बना, भाप बन के वह फिर से पानी ही बन गया। अभी स्क्रीन पे आप सब क्या देख पा रहे हैं? यह कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं। बर्फ़ किससे बना? बर्फ़ पानी से बना। जब पानी को हम कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं तो वह बर्फ़ बन जाता है। फिर जब इस बर्फ़ को हम बाहर निकाल लेते हैं तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि यह बर्फ़ पिघलने लगता है और पिघल के क्या बनता है? पानी बनता है। तो इस उदाहरण में हमने जल के अवस्था परिवर्तन को देखा और हमने यह भी देखा कि पानी जम के बर्फ़ बना और फिर से पिघल के पानी ही बन गया। तो इन सभी उदाहरणों में हमने किस प्रकार के परिवर्तन देखा? इन उदाहरणों में हमने आकार परिवर्तन तथा अवस्था परिवर्तन को देखा। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था इत्यादि। भौतिक परिवर्तन में किसी नए प्रकार के पदार्थ का परिवर्तन नहीं होता। इसमें पदार्थ परिवर्तन के पश्चात पुनः अपनी पुरानी अवस्था में चला जाता है। इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो इसके लिए आइए सबसे पहले हम उदाहरण को देखते हैं। इसके लिए हम एक माचिस और एक कागज़ लेंगे। अब हम इसको जलाएंगे तो देखेंगे कि जलने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, कागज़ जल रहा है। अब जब ये पूरा जल जाएगा तो हम देखेंगे कि इसमें क्या बदलाव आया। तो देखिए, जलने के बाद यह राख बन गया। इससे हमें एक नया पदार्थ बना। इस राख से हम पुनः कागज़ नहीं बना सकते। आइए इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। यह क्या है? यह जंग लगी हुई लोहे की कील है। आप सब भी अपने घरों में देखे होंगे कि जब लोहे की चीज़ को बहुत दिनों तक बाहर ऐसे रखा जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। आइए एक और उदाहरण देख। अभी स्क्रीन पे आप सब देख पा रहे होंगे कि एक ग्लास में दूध रखा हुआ है। इस दूध से हमने दही बनाया। दूध से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे पनीर, मक्खन इत्यादि। पर मक्खन या दही से हम फिर से दूध नहीं बना सकते। तो इन सभी प्रकार के उदाहरणों में हमने देखा कि परिवर्तन के पश्चात एक नए प्रकार का पदार्थ प्राप्त हुआ। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात उनके आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो तथा नए प्रकार के पदार्थ प्राप्त हों, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मक्खन से घी निकालना इत्यादि। आइए अब हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर को समझते हैं। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार इत्यादि में परिवर्तन आता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण जैसे आंतरिक संरचना में परिवर्तन आता है। भौतिक परिवर्तन में नए प्रकार के पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है। जैसे आपने देखा कि दूध से दही बना, जबकि भौतिक परिवर्तन में आपने देखा कि गुब्बारे को फुलाया तो वो बड़ा हुआ, गुब्बारे से हवा निकाल दिया गया तो भी वह गुब्बारा ही रहा। तो यह एक भौतिक परिवर्तन था, इसमें कोई नए पदार्थ नहीं बने। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। भौतिक परिवर्तन जैसे जल से बर्फ बनना, जल से जल वाष्प का बनना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ईंधनों का जलना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आज हमने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण के माध्यम से समझा और भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतरों को जाना। धन्यवाद।